अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर 11 का सेकंड टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। जिस तरह हम लोगों की बॉडी में होम्योस्टेसिस का सिस्टम मौजूद है, यानी हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंज होने पे अपनी बॉडी की इंटरनल जो कंडीशंस हैं उनको सेम रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे सेल प्रॉपरली वर्कआउट कर सकें। इसी तरीके प्लांट्स में भी होता है, ये भी अपनी इंटरनल कंडीशन को अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल कंडीशन चेंज नहीं होने देते, उसको रेजिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इनके पास एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिमूव करने का क्या प्रोसेस मौजूद है। पहली बात यह है कि दिन के वक्त जितनी भी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के जरिए से प्रोड्यूस होती है वो रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है, और जितनी रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है। लिहाजा इस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कोई वेस्ट नहीं है। जैसे ही रात का वक्त होता है, रात के वक्त क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं होती है, तो फिर रेस्पिरेशन का सिस्टम जो है वो चलता रहता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए से स्टोमेटा से मूव करवा दी जाती है। इस टाइम ये कार्बन डाइऑक्साइड एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो प्लांट्स जो हैं अपनी बॉडी में से रिमूव कर देते हैं। अब यंग स्टेम्स और लीव्स के पास तो इस एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए प्रॉपर स्टोमेटा मौजूद है। चैप्टर नंबर 10 में भी हम लोगों ने बाकायदा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखा था कि ये लोअर एपिडर्मिस में मौजूद स्पेशल तरह के गार्ड सेल्स होते हैं जो टर्जिडिटी की वजह से इस फॉर्म में आ जाते हैं, और उनके सेंटर में एक पोर बन जाता है जिसे स्टोमा कहते हैं, और वहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। तो यंग स्टेम्स और लीव्स के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रात के वक्त स्टोमेटा के ज़रिए से रिमूव होती है। तो उसके बाद आ जाता है कि यंग रूट्स के अंदर कैसे होती है। यंग रूट्स में भी रेस्पिरेशन के ज़रिए से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है वो बेसिकली क्या करती है कि वो रूट हेयर के ज़रिए से सॉइल के अंदर डिफ्यूजन के ज़रिए से भेज दी जाती है, और वहाँ से डिफ्यूजन के ज़रिए से ऑक्सीजन भी ले ली जाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए प्लांट्स के पास क्या तरीका है। पहली बात यह है, पौधे ज़मीन से मिट्टी से पानी ले रहे हैं। दूसरा तरीका, सेलुलर रेस्पिरेशन में उनके पास वाटर बन रहा है, तो जितना भी वाटर उनके पास आता है वो क्या करते हैं, उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर सेल के अंदर स्टोर कर लेते हैं और टर्जिडिटी की कंडीशन क्रिएट कर लेते हैं। नंबर 2 मेथड ये है कि ट्रांसपायरेशन जो है उनको करना पड़ती है। ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से पत्ते की सरफेस से वाटर इवेपोरेट होता है, बुखारात बन के उड़ जाता है। ट्रांसपायरेशन एक नेसेसरी वेल है, यानी इसका होना भी ज़रूरी है। अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो ज़मीन से मज़ीद पानी अपटेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट नहीं होगा। बहरहाल ये चीज़ आपने 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपायरेशन जो है वो प्लांट्स जो है जितना वाटर अपटेक कर रहे होते हैं, प्लांट्स जितना वाटर अपटेक कर रहे होते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 90% वाटर जो है वो इवेपोरेशन के ज़रिए से लॉस कर देते हैं। ट्रांसपायरेशन और इवेपोरेशन में क्या फ़र्क है? इवेपोरेशन कहते हैं वाटर का बुखारात बन के किसी सतह से उड़ जाना। ट्रांसपायरेशन कहते हैं पौधों की सतह से वाटर का बुखारात बनकर उड़ जाना। लिहाजा अगर इवेपोरेशन का प्रोसेस प्लांट सरफेस से हो रहा है तो हम उसके लिए स्पेसिफिक टर्म ट्रांसपायरेशन इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसपायरेशन के अलावा भी और प्रोसेस मौजूद है जिसे हम गुटेशन कहते हैं। तो गुटेशन क्या है? बाज़ औक़ात प्लांट्स के पास एक्स्ट्रा वाटर मौजूद होता है, वो क्या करते हैं, उसको जाइलम वेसल में जाइलम में स्टोर कर लेते हैं। या कुछ ग्रासेस वगैरह में ऐसा होता है कि उनके पत्तों की जो टिप्स होती हैं उनके ऊपर एजेस में छोटे छोटे सुराख होते हैं। उन सुराखों के ज़रिए से रात के वक्त पानी जो है वो वहाँ से निकलता है। इस प्रोसेस को कहते हैं गुटेशन। गुटेशन क्या है? अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ लीव्स। पत्ते के एजेस के ऊपर या टिप्स के ऊपर छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं जहाँ से एक्स्ट्रा वाटर रिमूव किया जाता है। बाकायदा पत्ते के बाहर कतरे कतरे से बने हुए होते हैं, उसे गुटेशन कहते हैं। अब आ जाती है एक टर्म यहाँ पे इस्तेमाल होती है, ड्यू। हमारे यहाँ गुटेशन और ड्यू को एक ही समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ड्यू कहते हैं शबनम को। शबनम क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स मौजूद हैं। रात के वक्त जब हमारा टेम्परेचर नीचे को जाता है, माहौल का टेम्परेचर नीचे को जाता है, तो वो जो वाटर वेपर्स हैं उनको कूलिंग मिलती है। जब वाटर वेपर पानी के बुखारात को कूलिंग मिलती है तो वो कंडेंस होके लिक्विड वाटर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और वो लिक्विड वाटर हमें हर जगह नज़र आ रहा होता है, पौधों के ऊपर मौजूद होता है।
सुबह सुबह अगर हम वॉक करने जाएं, ग्रीनरी के ऊपर अगर हम पाँव रख लें तो हमें गीला गीला महसूस होता है। वो बेसिकली क्या होता है, शबनम के कतरे होते हैं, शबनम की वजह से होता है। तो शबनम को यानी ड्यू को और गुटेशन को अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि इसका डिफरेंस आता है। गुटेशन क्या है, ऐसे प्लांट्स जिनके पास एक्स्ट्रा वाटर हो, लाइक ग्रासेस, उनके लीव्स के एजेस के ऊपर छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं जहाँ से बाकायदा वाटर ड्रॉप्स गिरते हुए दिखाई देती हैं। दिस प्रोसेस का गुटेशन। ड्यू क्या है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर मौजूद हैं, जब उन्हें कूलिंग मिलती है तो वो कंडेंस होकर लिक्विड वाटर की शक्ल में आ जाते हैं और ज़मीन के ऊपर जो भी जगह होगी उस पर मौजूद होते हैं। इसे कहते हैं ड्यू। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।